हाय एवरीवन, चैप्टर 1 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज देख लेंगे। पार्ट 2 है इस चैप्टर का। अत्र इदम अवधेयम, यहाँ ध्यान देने योग्य कुछ चीजें बताई गई हैं आपको। इसको हम समझने से पहले दो चीजें समझते हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपद रूपाणी। ये क्या होते हैं, इसको हमने पिछली क्लास में जो लास्ट में 3 चैप्टर्स दिए हुए थे क्लास 7 में, उसमें इसके बारे में समझा था। थोड़ा सा एक नोट के फॉर्म में मैं बता देती हूँ, फिर आगे समझेंगे। ओके, तो ये दो तरीके के टर्म्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं। चलिए समझते हैं। जैसे सबसे पहले है परस्मैपदी। ये क्या होता है, जिस धातु की क्रिया का फल दूसरे के लिए होता है, मतलब दूसरे के लिए हो रहा हो, तो वहां पे परस्मैपदी होता है। जैसे रूप में प्राय लास्ट में ती, त, अंति अंति आते हैं। जैसे गच्छति ती आया, पठति ती आया, तो वह पढ़ता है, वह जाता है, मतलब दूसरों के लिए हम बोल रहे हैं, वह के लिए। ठीक है, तो ये होता है परस्मैपदी। लास्ट में ती, तह या अंति आता है। अब आत्मनेपदी क्या होता है, जिस धातु की क्रिया का फल स्वयं के लिए हो, मतलब अपने लिए किया जा रहा हो, उसे आत्मनेपदी कहते हैं। जैसे रूप में प्राय लास्ट में ते, एते, अंते ये आता है। ठीक है, ये तीनों आते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है उदाहरण लभते, तो वह प्राय अपने लिए हम प्राप्त करते हैं तो बोलते हैं। संगच्छते मतलब वह साथ चलता है। स्नाते वह स्नान करता है। अब हम आगे देखते हैं, तो यही यहाँ पर समझाया गया है। सामान्यतः जो गम धातु होती है, जाने वाली जो धातु होती है, वो परस्मैपदी होती है। यदा सम इति उपसर्ग युक्त गम धातु भवति तदा तस्य आत्मनेपद रूपाणि भवन्ति। लेकिन जब हम गम धातु में सम उपसर्ग जोड़ते हैं, सम, ठीक है, उपसर्ग यानी आगे सम उपसर्ग जोड़ते हैं, तब उसके जो रूप होते हैं वो आत्मनेपदी होते हैं, मतलब खुद के लिए यूज होने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे गम प्लस ती, गच्छति, ये क्या हुआ, वह जाता है। अब इसमें सम जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा, सम प्लस गच्छति, संगच्छते, मतलब वह साथ चलता है या मिलकर चलता है। ठीक है, तो जब अपने लिए हो रहा हो तो हम इसमें जब ये सम जुड़ जाता है आगे उपसर्ग, तो हम इसे क्या कहते हैं, आत्मनेपद। देन गम धातु का लोट लकार। लोट लकार मतलब क्या होता है, ऑर्डर। ठीक है, जब हम ऑर्डर देते हैं, आज्ञा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं लोट लकार। ठीक है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, प्रे। ओके, सो जैसे गम धातु का परस्मैपदम मतलब जब दूसरों के लिए हो रहा हो, तो फिर कैसे करते हैं। जैसे गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, मतलब वह जाए, वे दोनों जाए, वे सब जाए। मध्यम पुरुष में गच्छ, गच्छतम, गच्छत, मतलब तुम जाओ, तुम दोनों जाओ, तुम सब जाओ। गच्छानी, गच्छाव, गच्छाम, मतलब मैं जाऊं, हम दोनों जाएं, हम सब जाएं। ठीक है, अब आत्मनेपद मतलब जब खुद के लिए हो रहा हो, तो इसमें सम धातु आगे लग जाता है। ठीक है, जैसे संगच्छताम, संगच्छताम, संगच्छन्ताम, मतलब कि यहाँ पे आएगा वह साथ जाएं, वे दोनों साथ जाएं, वे सब साथ जाएं। संगच्छस्व, संगच्छेथाम, संगच्छध्वम, मतलब तुम साथ जाओ, तुम दोनों साथ जाओ, तुम सब साथ जाओ। संगच्छय मैं साथ जाऊं। संगच्छावहे मतलब हम दोनों साथ जाएं। संगच्छामहे मतलब हम सब साथ जाएं। ठीक, तो लोट लकार मतलब क्या होता है, आज्ञार्थे भवति, जब आज्ञा देने के लिए हो रहा हो, ऑर्डर्स देने के लिए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, छात्रः यूयम उत्तिष्ठत, यूयम उपविशत, मतलब यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है कि छात्र मतलब बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि हे छात्र या हे विद्यार्थियों तुम खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठत मतलब खड़े हो जाओ, या तुम बैठ जाओ। ठीक है, उपविशत मतलब बैठ जाओ। देन नेक्स्ट है आमंत्रण देने के लिए। तो एक तो हमने लोट लकार का प्रयोग देखा ऑर्डर में, यानी आज्ञा देने में। आमंत्रण मतलब कि किसी को हम निमंत्रण दे रहे हैं, बुला रहे हैं, उस अर्थ में भी होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, भवन्तः भवन्तः आगच्छन्तु, मतलब आप लोग आइए। सार्धम क्रीडामा, हम सब साथ में खेलें। फिर है आशीर्वाद देने के, उसमें आशीर्वादार्थे भवति, यथा आयुष्मान भव, मतलब आप हमेशा दीर्घायु हो। विजयी भव, विजयी हो। शिवास्थे पंथाना संतु, मतलब तुम्हारा मार्ग शुभ हो। ठीक है, तो ये क्या है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। नाउ अब दो तरीके के यहाँ पे शब्द दिए, अस्मद और युष्मद, और इन शब्दों की द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी विभक्तिषु वैकल्पिक रूपाणि भवन्ति। यथा मतलब कि यहाँ क्या कहा गया है, जैसे एग्जाम्पल दिए आगे हम पढ़ेंगे। अस्मद मतलब होता है मैं, अस्मद यानी यहाँ दिया है मैं, और युष्मद मतलब होता है तुम। ठीक है, तो इन शब्दों
की जो द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति होती है उसमें वैकल्पिक रूप होते हैं। जैसे शाधी माम त्वाम प्रपन्नम, शाधी मा त्वा प्रपन्नम, तो माम या माँ सेम ही है, बस रूप अलग अलग हो गए हैं, ठीक है, वैकल्पिक रूप है। फिर देही मह्य वरदे वरम, देही में वरदे वरम, तो मह्य और में सेम ही है, बस रूप अलग अलग है। त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव सर्वम मे देव देव, मम और मे इनके रूप अलग है, वैकल्पिक रूप है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो शादी माम त्वाम प्रपन्ना मतलब मुझे शरण में आए हुए व्यक्ति को शिक्षा दो, जो आपकी शरण में आया हूं मैं, मुझे शिक्षा दो। देही मये वरदे मरम मतलब वरम मतलब हे वर देने वाले मुझे वर दो, देही मय मतलब वर देने वाले मुझे वर दो, मय मतलब मुझे। फिर है त्वमेव सर्वम मम देव देव, हे भगवान आप ही मेरे सब कुछ हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जैसे मम है, ठीक है, या मह्य है, मे है, तो ये जो है मह्य और मे, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है और ये लॉन्ग फॉर्म है। तो जैसे श्लोक वगैरह लिखते हैं तो उसमें ये यूज हो जाता है, मीनिंग सेम ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हो गए अस्मद वाले शब्द। दूसरा है युष्मत, इसकी भी द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति दी गई है। अहम त्वा मोक्षिष्यामि, अहम त्वाम मोक्षिष्यामि, नमः तुभ्यम नमस्तुभ्यम, नमः ते नमस्ते, शिष्य तव अहम, शिष्य ते अहम। अब इसका मीनिंग क्या है, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, श यामी, तो ये हमने देखा था भविष्य काल में लगता है तो करूंगा, फिर मैं तुम्हें मुक्त करूंगा या मैं तुम्हें, ये दोनों में ये वाला मीनिंग हो गया, ठीक। फिर है तुम्हें नमस्कार, नमस्ते मतलब तुम्हें नमस्कार। फिर नेक्स्ट है शिष्यत्व अहम मतलब मैं तुम्हारा शिष्य हूं। ओके, सो ये आपको पढ़ने के लिए दिया गया था, ये आप याद करिएगा। नाउ नेक्स्ट है अभ्यास, अभ्यासात जायते सिद्धि मतलब अभ्यास करने से ही सिद्धि मिलती है। अब यहाँ सबसे पहला है संज्ञान सूक्तम सस्वरम पठत स्मरत लिखत च, जो आपको संज्ञान सूत्र दिए गए थे चैप्टर में उसको आपको पढ़ना है, लिखना है और याद भी करना है। तो कौन से वाले सूक्त हैं, ये वाले सारे, है ना। तो इसका मतलब हमने अच्छे से पढ़ा था। यहाँ पर एक बार इन तीनों मंत्र को हम पढ़ लेते हैं। संगच्छध्वम संवध्वम सम वो मानांसी जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे जन जानाना संजनाना उपासते। मतलब संगच्छध्वम मतलब होता है मिलकर चलो, संवध्वम मतलब होता है मिलकर बोलो, सम वो मानासिम जानताम इसका मतलब होता है एक दूसरे के मन को समझो, मानांसी मतलब मन को जानो, देवा भागम यथा पूर्वे मतलब जैसे पहले देवता, संजानाना उपासते मतलब मिलकर अपने काम करते थे। सो आपस में मिलकर रहो, साथ काम करो, एक दूसरे को समझो, मतलब टीम वर्क करने के लिए यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है। ओके, नाउ दूसरा है, ये तो हमने मीनिंग भी यहाँ पर अच्छे से पढ़ा हुआ था और मैं डिटेल में बता दूंगी। एक बार दोनों जो मंत्र है सभी जो मंत्र है उनको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। दूसरा है समानो मंत्र समिति मतलब समानो मंत्र मतलब विचार एक जैसे हों, एक जैसे विचार हों। समिति समानी मतलब गोल लक्ष्य जो है वो भी एक जैसे हो। समानम मनः मन एक जैसा हो। सह चित में शाम बुद्धि भी, चित मतलब बुद्धि, बुद्धि भी एक जैसी हो। समानम मंत्रमभि मंत्रये वा मतलब मैं तुम्हें एकता का संदेश देता हूँ। समानेन वो हविषा जुहोमी मतलब मैं समान भावना से प्रार्थना करता हूँ। सो सबका सोच एक जैसा होना चाहिए, सबका गोल सेम होना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा वाला जो मंत्र दिया हुआ था। समानी व आकुति समाना हृदयानि वह समान मस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति मतलब समानी व आकुति तो संकल्प मतलब इरादा एक हो। समाना हृदयानि व हृदय मतलब दिल, सबका दिल एक जैसा हो। समानम अस्तु मनो मतलब मन भी एक जैसा हो। यथा वह सुसहासति मतलब जिससे तुम अच्छे से साथ रह सको, सबका दिल और सोच एक जैसी हो, तभी आपस में प्यार और एकता बनी रहती है। ठीक है, सो सबसे पहला जो मंत्र था इसमें हमें क्या समझाया गया है, मैंने वैसे चैप्टर में बहुत डिटेल में बताया, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी है। सो इस मंत्र में मनुष्यों को एकता और सामंजस्य का उपदेश दिया गया है। कहा गया है कि आप मिलकर चलो, मिलकर बोलो, एक दूसरे के मन के भावों को जानो, है ना। और फिर कहा गया है कि जैसे प्राचीन समय में
पूर्वे जनाना मतलब जैसे देव लोग जो थे, देवता लोग जो थे, वो आपस में सामंजस्य मतलब मिलजुल कर सहयोग से कार्य करते थे, उसी प्रकार मनुष्य को भी मिलजुल कर रहना चाहिए और कार्य करना चाहिए। इससे समाज में शांति आती है और प्रगति होती है और असफलता नहीं आती, सफलता मिलती है। दूसरा वाला जो मंत्र है समानो मंत्र समिति, इसका मतलब क्या है? इस मंत्र में कहा गया है कि सभी लोगों के विचार, सभी लोगों का मन, बुद्धि, सारी चीजें बताई गई हैं कि समान होनी चाहिए। जब सभी लोग एक ही उद्देश्य से कार्य करते हैं, उनका गोल जो है वो एक ही होता है, तब कार्य में सफलता और एकता आती है। ऋषि यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सभी को एकता का संदेश दे रहे हैं और उनके लिए समान भावना से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ लिखा था ना कि मैं तुम सबसे एक जैसी प्रार्थना करता हूं ताकि सब लोग मिलजुल कर सुखपूर्वक जीवन जी सके। तो इसका मुख्य संदेश क्या है कि एक सोच, एक लक्ष्य से कार्य करना चाहिए। देन नेक्स्ट है थर्ड वाला जो था, इसका है कि इस मंत्र में मनुष्य को एकता बनाए और रखने की प्रेरणा दी गई है। कहा गया है कि सबका संकल्प जो है, संकल्प मतलब कि आप कुछ इच्छा जाहिर करते हैं, संकल्प करते हैं, तो आपका हृदय और मन उन दोनों में समानता होनी चाहिए। और जब लोगों के विचार और भावनाएं अगर सेम हो जाएंगी, तब वे आपस में प्यार, सहयोग और शांति से बने रह सकते हैं। इससे समाज में मित्रता आती है, सुख और उन्नति बनी रहती है। तो ये इसके मीनिंग थे तीनों मंत्र के। ठीक है, चैप्टर वैसे ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो ये भी वाला पार्ट हो गया हमारा। तो फर्स्ट यही कहा गया था, इनको आप लिखना भी और स्मृत मतलब याद भी करना है। अब यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। तो ये सभी मैं दूसरे पेज पे दिखा देती हूँ आंसर लिख के। और ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें जो ये अंडरलाइन वर्ड है, इनसे आपको प्रश्न का निर्माण करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सभी आंसर्स। तो पहले जो एक वाक्य में आंसर करने थे वो वाले देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे सर्वेशाम मनः कीदृशम भवेत, मतलब सभी लोगों का मन कैसा होना चाहिए। सर्वेशाम मनः समानम सौहार्दपूर्णम च भवेत, मतलब सभी लोगों का मन समान और प्रेम पूर्ण होना चाहिए। देन संगच्छध्वम संवध्वम इतस्य क अभिप्राय, संगच्छध्वम और संवध्वम इसका मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, अर्थ क्या है? इसका अर्थ है इतस्य अभिप्राय मिलित्वा गमनम तथा एक स्वरेण वचनम इति, मतलब मिलकर गमन मतलब चलना और एक स्वर में बोलना। ठीक है, फिर तीसरा वाला क्वेश्चन है सर्वे किम परित्यज्य जय एके भावेन जीवेयु, मतलब सभी लोग क्या त्याग कर एकता के साथ सबको रहना चाहिए। तो सर्वे मनोभेदम द्वेष भावम च परित्यज्य एके भावेन जीवेयु, सभी को अपने मन के जो भेद हैं उसको भूलना चाहिए, परित्याग करना चाहिए, द्वेष भावना को छोड़ना चाहिए और एक भावना के साथ जुड़कर एक साथ जीना चाहिए। अस्मिन पाठे का प्रेरणा अस्ति, इस पाठ की प्रेरणा, इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? अस्मिन पाठे एकता सामंजस्यम सहयोगस्य च प्रेरणा अस्ति, इस पाठ में एकता की, सामंजस्य की, सामंजस्य मतलब कोऑपरेट करके रहना एक दूसरे के साथ, और सहयोग की प्रेरणा दी गई है। अब दूसरा जो था कि हमें प्रश्न निर्माण करना है, तो वो देख लेते हैं। जैसे पहला है यहाँ पर परमेश्वर से करना है, परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त अस्ति, जो परमेश्वर है वो हर जगह है। तो इसका क्वेश्चन हमने बनाया क सर्वत्र व्याप्त अस्ति, कौन सब जगह पर है? वयम ईश्वरम नमामः, हम ईश्वर को नमस्कार करते हैं। तो ईश्वर को, तो वयम कम नमामः, हम किसको नमस्कार करते हैं? कम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, वयम एके भावेन जीवामः, मतलब हम जो है वो एक भावना के साथ जीते हैं। तो एके भावेन की जगह क्वेश्चन बनाना है, तो वयम कथम जीवामः, ईश्वर से प्रार्थनया शांति प्राप्त है, मतलब ईश्वर की प्रार्थना से हमें शांति प्राप्त होती है। तो यहाँ किसकी प्रार्थना से? कस्य प्रार्थनया शांति प्राप्यते। फिर अहम सामंजस्य श्रमम करोमि, अहम कस्मे श्रम करोमि, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि मैं किसके लिए परिश्रम करता हूँ। मैं समाज के लिए परिश्रम करता हूँ, तो समाज से बनाना था, तो मैं किसके लिए परिश्रम करता हूँ। फिर नेक्स्ट है अयम पाठ ऋग्वेदात संकलित, मतलब इस पाठ में, ये जो पाठ है कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। तो कुतः, ठीक है, कहाँ से संकलन किया गया है, कहाँ से लिया गया है? वेदस्य अपरम नाम श्रुति, मतलब वेदों का दूसरा नाम श्रुति है। तो कस्य, वेद से बना था, तो किसका दूसरा नाम जो है वो श्रुति है। मंत्रा वेदेषु भवन्ति, मंत्र वेदों में होते हैं। वेदों से बनाना था, मंत्र कुत्र भवन्ति, मतलब मंत्र कहाँ होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
ये जो वर्ड्स दिए इनमें से आपको फिल करना था, तो मैंने यहाँ पर फिल करके दे दिया है। चलिए पढ़ लेते हैं। मीनिंग मैं ऑलरेडी आपको सब बता चुकी हूँ तीनों मंत्र के। सो संगच्छध्वम, संवध्वम, सम वो मनामसी जानताम, ये देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे, तो यहीं से फिल किए हैं मैंने। फिर देवा भागम यथा पूर्वे सम जानाना उपासते, ये रहा जानाना। फिर है समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम, समानम मंत्र मंत्रये व समानेन वो हविषा जुहोमी। ठीक है, तो ये सारे वर्ड आप प्लीज फिल कर लीजिएगा सही से, ये मैंने यहाँ लिख के दे दिए है ना। और ये तीनों मंत्र के मीनिंग ऑलरेडी मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ ना। यहाँ पर आपको मैच देम दिया गया है, मैच करना है। सो संगच्छध्वम, इसका मतलब क्या है, मिलित्वा चलत, मिलकर चलिए। संवध्वम मतलब एक स्वर में बोलिए। फिर है मना, मना मतलब क्या होता है, चितम, मन। फिर है उपासते, उपासते मतलब होता है उपासना मतलब पूजा करना है, सेवा करना। फिर है वसूनी, वसूनी धनानी, धन, पैसा। विश्रवानी मतलब सभी, संपूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा समस्तानी। फिर है आकुति, आकुति मतलब होता है संकल्प, ये वाला के विचार। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर लट लकार यानी कि वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में हमें दिए हुए हैं बालिका नृत्यंती, बालिका नृत्य करती है, इसको लोट लकार में हमें बदलना है, यानी कि ऑर्डर देने वाले वाक्यों में चेंज करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ मैंने आंसर्स तो दे दिए, अब इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे इजी मैं आपको बताती हूँ, पहले तो ट्रिक देख लेते हैं। जैसे लट लकार में दिया है और लोट में बदलना है, तो कहीं पे ती है अगर लास्ट में, ठीक है, तो ती है तो वो, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ती है तो वो तू में बदल जाएगा। कहीं पे थ है तो वो तम में बदल जाएगा, और कहीं थ है तो वो त में बदल जाएगा, और कहीं पे मह है तो वो म में बदल जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं एक एक करके, तो इसके मीनिंग भी मैं बताती चलूंगी। पहला हमारा हो गया है नाउ, पहला है अब ये देखते हैं क से। बालका हसंती, लड़के जो है हंसते हैं। बालका हसंतु, लड़के हंसे। युवाम तत्र गच्छत मतलब तुम दोनों वहां जाते हो। युवाम तत्र गच्छतम, तुम दोनों वहां जाओ। फिर यूयम धावत, यूयम धावत, देखो यहाँ पे थ था तो त बन गया है ना, ये देखो ये मैंने बताया था। यहाँ थ था तो तम बन गया, ये भी मैंने बताया था। यहाँ ती था तो अंतु बन गया। ठीक, फिर है आवाम लिखावह, तो आवाम लिखाव, वह तो वह बन जाएगा। ओके, नाउ आवाम लिखावा मतलब क्या हो जाएगा, हम दोनों लिखते हैं, हम दोनों लिखे। फिर है वयम पठामह, तो मह है तो म बन जाएगा, वयम पठाम। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम पढ़ते हैं, हम पढ़े। और यूयम धावत मतलब हम जो है वो हम लोग दौड़ते हैं और हम लोग दौड़े। ठीक, तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब है योग्यता विस्तार, तो इसको पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहले वेदों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो वेद कितने हमारे, 4 वेद होते हैं। कौन कौन से वेद हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मणानी मतलब क्या होता है कि एत्रय, शतपथ, शाम विधानाम, गोपतः इत्यादि। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके नाम दिए गए, ऐतरेय, शतपथ, शाम विधानाम, देन गोपथ, तो ये सारे नाम है। उपनिषद के यहाँ जो प्रसिद्ध उपनिषद है उसके नाम दिए गए हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐतरेय है, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक इत्यादि है। ये सारे उपनिषद के नाम दिए गए हैं। उपवेदा, एक तो गए वेदा और दूसरे उपवेदा, तो इसमें है आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, अथर्व वेद, स्थापत्य वेद। ठीक, ऐसे यहाँ पे दर्शन शास्त्र जो 6 हैं हमारे, न्याय, वैशेषिकम, सांख्यम, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत जिसे कहते हैं, उसके नाम दिए गए हैं। फिर वेदांग, वेदांग के ही पार्ट्स हैं, शिक्षा, व्याकरणम, छंद, निरुक्तम, ज्योतिषम और कल्प। ठीक है, फिर आगे दिया गया है यहाँ पे ऋग्वेद के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ऋग्वेदे मंत्राणाम संख्याया 10 सहस्त्राणि 500 द्विपंचा च, मतलब ऋग्वेद में जो मंत्रों की संख्या है वो 10,552 मंत्र हैं, मंत्रा संति मंत्र हैं। अस्य ग्रंथस्य विभजनम द्विधा भवति, मतलब ऋग्वेद का विभाजन जो है 2 तरीके से किया गया है। मंडल क्रम मतलब मंडल के हिसाब से 10 मंडल है इसमें। फिर 85 5
अनुवाक है और 1028 जो है इसमें सूक्तियां हैं। फिर अष्टक्रमम, दूसरा कौन सा डिवीजन है? अष्टक्रमम, मतलब 8 इसमें अष्टक हैं और सब में 8 चैप्टर्स हैं। अष्टक 8 समझ सकते हो यूनिट जैसा, उसके अंदर प्रत्येक जो अष्टक है उसमें 8 चैप्टर है, सब में 8 चैप्टर हैं। तो टोटल कितने हो गए? 64, मतलब 8 यूनिट्स हैं और हर यूनिट में 8 चैप्टर्स है ना, ऐसे। तो 8 8 64 टोटल चैप्टर्स है। अस्य पाठस्य आधारा ऋग्वेदस्य अंतिमस्य दशम मंडलस्य, मतलब इस पाठ का जो आधार है, ये जो हमने चैप्टर पढ़ा अभी, इसमें ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसका अंतिमम 1 शताधिक एकनवती तमम, मतलब कि 10.191 जो सूक्त है उससे, सूक्तम अस्ति, ये जो सूक्त है इस वाले नंबर का, उससे ये लिया गया है। यत वहां पर संज्ञान सूक्तम संगठन सूक्तम वेति नामभ्याम प्रसिद्धम अस्ति, यहाँ पर संज्ञान सूक्त दिया गया है, संगठन सूक्त जो है इस नाम से इस पाठ को जाना जाता है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। तो इसके साथ हमारा चैप्टर 1 जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। और किसी भी चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए या एक प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए फॉर एग्जाम्स और फॉर एनी पर्पस, सो यू कैन contact me on WhatsApp number I have provided you in the description box. Okay, bye, take care.